इंदौर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी परस्पर सहकारी साथ संस्था के आज निर्वाचन यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए किस प्रकार का माहौल है, आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे कुछ उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। देखिए आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार है। यहाँ पर 10 पैनल चुनाव लड़ रही है, जिसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि कोई ना कोई इस पद पे बैठेगा। लेकिन क्या जिस पद पर ये बैठेंगे उसको निर्भय पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही अध्यक्ष पद के लिए जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा सर किस प्रकार का यहाँ पे माहौल है और किस प्रकार की आपने यहाँ पे शर्तें रखी। सर बताइए किस प्रकार का यहाँ माहौल है और किस प्रकार की शर्तें रखी। वर्तमान में स्थितियां अच्छी नहीं चल रही थी। वर्तमान में क्या है, काफी अनियमितता हो रही थी, मैनुअल सिस्टम है। अभी हाल ही में कई क्लिप भी जारी हुई जिसमें भ्रष्टाचार संबंधी कई मामले भी दिखे। तो इस तरीके का हम चाह रहे हैं कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी आ जाए। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे पहले हम उसमें कंप्यूटराइज डिजिटलाइजेशन करते और मोबाइल ऐप जारी करेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट यही रहेगा, जिससे पारदर्शिता रहेगी। तो हमारे बीच ऐसे ही संजय कुमार जी वेधानी साहब हमारे बीच में थे। आइए हम जानना चाहेंगे यहाँ पे जो यही साहब है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सर यहाँ पे देखा जा रहा है चुनाव का काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। इसमें कई प्रकार के यहाँ पे 10 पैनल उतरी हुई है, इनका किस प्रकार से सहयोग रहेगा सर बताइए। अभी वर्तमान में जो संचालक मंडल है उनकी कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी। पेड़ी के संचालन में जो अनियमितताएं हो रही थी, हम सुधार के दृष्टिकोण से इस सहकारिता के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो सदस्य बनते हैं उनके हित के लिए काम करना चाहते हैं। हम 4 पैनलों में, हमारी पैनल जो है न्यू आजाद पैनल है, उनके सभी प्रत्याशी योग्य और बहुत ही सुशिक्षित हैं। तो हम सभी से इस पेड़ी के सुधार के लिए हम प्रयासरत हैं और हमें बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छे वोटों से हम जीतने की उम्मीद में है और आज मतदान का प्रतिशत भी बहुत अच्छा हो रहा है। लोगों में जो पुराना संचालक मंडल था उनके प्रति घोर आक्रोश है, इसीलिए ये मतदान का प्रतिशत भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। सर पूर्व में भी देखा गया है कि जो पूर्व संचालक मंडल था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में था, कोई कर्मचारी की सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराते थे। यदि आपकी पैनल जीतती तो आप किस प्रकार से पूरी सेवाएं देंगे। हमने इसे पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन का सबसे पहला मुद्दा रखा है और जो हमारा सदस्य है उसको सारी जानकारी उसके क्लिक पे प्राप्त होनी चाहिए, हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। तो उससे भ्रष्टाचार अपने स्वतः कम हो जाएगा। अभी चिट्ठियों पे, पर्चियों पे हिसाब हो रहा है जिसमें बहुत गड़बड़ियां हो रही है और कमीशन खोरी चल रही है। तो देखिए ये हमारे साथ प्रकाश जी कंडल यही साहब मौजूद थे। यहाँ पर कुछ महिला उम्मीदवार भी है, देख सकते हैं आप मेरे साथ। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार का रिस्पांस यहाँ पे मिला। मैडम बताइए किस प्रकार का रिस्पांस यहाँ मिल रहा है। वी आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिस्पांस एंड एज यू कैन सी कि यहाँ बहुत भीड़ है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिल रहा है कि जो लोग 10 साल से थे उनके खिलाफ कितना आक्रोश है। इसीलिए लोग बड़ी संख्या में वोट देने आ रहे हैं, बिकॉज वो उन्हें यहाँ से हटाकर और परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो इसीलिए इतना ज्यादा रश हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आप यहाँ के कर्मचारी से क्या निवेदन करेंगे? निवेदन मेरा यही है कि अभी तक जो भी अनियमितताएं चल रही थी या जो भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, ऐसे लोगों को इस पैनल से हटाएं और एक अच्छे हाथों में, ईमानदार हाथों में पैनल को, इस संस्था को सौंपें, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान संस्था है। और नए लोगों के हाथों में, शिक्षित लोगों के हाथों में इस संस्था को सौंपें ताकि इसका भविष्य सुरक्षित हो। आपका परिचय? जी, मैं सोनल तिवारी हूँ, मैं IT मैनेजर MT बिल्डिंग में हूँ। किस पद के लिए आप दावेदार हैं? मैं यहाँ पर संचालक मंडल के लिए महिला वर्ग में दावेदार हूँ। तो देखिए किस प्रकार का यहाँ पे चुनावी माहौल चल रहा है। प्रशासन ने पूरी भूमिका यहाँ निभा रखी कि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। हर तरह से देखा जा रहा है, हर पैनल के लोग अपने अपने प्रत्याशी जो अपने अपने परिचित है उनको लाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर किस प्रकार से कौन सी पैनल जीतेगी और कौन सी पैनल जो वर्तमान में पैनल थी उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ेगी। समाचार इंदौर से कमलेश मौर्य की रिपोर्ट।